आप सभी को जय मसीह की। बाइबल के वचनों को अंगीकार करने की महत्वता। विश्वास के अंगीकार का साधारणतः यह अर्थ नहीं है कि परमेश्वर में एक बार का विश्वास का अंगीकार सदा के लिए हो गया जब हमने पश्चाताप किया था, परंतु यह तो मसीही जीवन में लगातार चलने वाली क्रिया है। जितना ऊंचे शब्द से हम हमारे विश्वास का अंगीकार करते हैं, तो उतनी ही ज्यादा हमारे आंतरिक मनुष्य में सामर्थ्य होगी। जितना ज्यादा हम विश्वास का अंगीकार करते हैं, हमारा विरोधी शैतान उतना ही निर्बल होता है। जब आप अपना मुंह खोलते हैं और विश्वास के हर एक अंगीकार को बोलते हैं, यह शैतान पर एक कोड़े का समान होगा। आपके मुंह से निकले ऊंचे से ऊंचे विश्वास के अंगीकार से कांपता है। जब शैतान ने हमारे प्रभु यीशु की परीक्षा की थी, शैतान वास्तव में ही कांप गया था जब प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र को बोला। आरंभ में जोर जोर से वचन बोलना एक गणित के पहाड़े बोलने की तरह लगेगा। यदि आप इसको लगातार बोलने में दृढ़ रहे तो आप निश्चित रूप से एक बड़े परिवर्तन को देखेंगे। हथौड़े के एक ही वार से बड़े पत्थर को तोड़ना संभव नहीं होता है, परंतु लगातार वार करने से पत्थर आखिरकार टूट ही जाएगा। विश्वास के अंगीकार की इसी तरह से कार्य करते हैं। जब हम बार बार अपने विश्वास के अंगीकार को बोलते हैं, पहाड़ के समान दिखने वाली परेशानी चूर चूर होकर गिर जाएगी। राजा दाऊद विश्वास के अंगीकार करने में कुशल था। भजन संहिता में आप देखेंगे कि दाऊद इनको विश्वास के अंगीकार के रूप में लिखा है, जो परमेश्वर ने उसे प्रतिबोध उसे कहा। उदाहरण के लिए मैं भजन संहिता का वर्णन करना चाहूँगा। वह कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वचनों पर ध्यान दें। मैं यहोवा के विषय कहूँगा। वह भजन संहिता में भी लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। यीशु पिता से कहता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या अंगीकार करते हैं। सो हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। इसका अर्थ यह है कि हमारा प्रभु यीशु हमारी तरफ से विश्वास के अंगीकार का स्वर्गीय पिता से अंगीकार करेगा, जो हम यहाँ धरती पर मुंह से करते हैं, और वह हमारे लिए विनती करता है। यह कैसा अद्भुत अनुभव है। हमारा प्रभु हमारी ओर से हम जो धरती पर वचन बोलते हैं, पिता को बताता है और वह हमारे लिए कार्य करता है। तब तक हमें हमारे अंगीकार को
मजबूती से पकड़े रहने की आवश्यकता है। सो जो जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। इस तरह से यह वचन हमें स्पष्ट रूप से दृढ़ विश्वास देता है कि हमारा महायाजक यीशु मसीह है, और उसका कारण यह है कि वह स्वर्गों से होकर हमारे विश्वास के लिए खड़ा है और हमारे विश्वास को सर्वग्रीक पिता से सामने दृढ़ करने के लिए है। इसलिए जब तक हम इस जगत में हैं, हमें उस अंगीकार को दृढ़ता से थामने की जरूरत है जो हमने किया है। प्रभु यीशु स्वर्ग में हमारी सिफारिश करता है जब हम मत्ती अध्याय 10 श्लोक 32 का अंगीकार करते हैं, जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी स्वर्गिक पिता से सामने मान लूंगा। इसलिए यदि हम उसका संसार में अंगीकार करते हैं, वह स्वर्ग में हमारी घोषणा तथा सिफारिश करेगा। मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना मुख्य बात है। अति प्रियो, जब आप अपने विश्वास का अंगीकार उच्चारण करते हो तो आपको दो बातों पर बहुत गहन ध्यान देना होगा। पहली, आपको मन से विश्वास करना चाहिए, और दूसरी, आपको अपना अंगीकार ऊंची आवाज में करना चाहिए जो आप मन में विश्वास करते हैं। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।